हेलो फ्रेंड्स, मैं हुकम सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके सामने फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ उपस्थित हूं। देखिए, आज के इस लेक्चर में हम जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आपके एसएससी सीपीओ 2020 में पूछे गए थे, उनको हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही यूनिक और बहुत ही हटके कॉन्सेप्ट आपको यहाँ सीखने को मिलेंगे। देखिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक, तो आप देख सकते हैं हम सारे हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस करने वाले हैं एसएससी सीपीओ 2020 के बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, आपको यहां देख के कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा। ये 57 और 33 देख के इन दोनों का सम आपका 90 है। ठीक है, तो या तो आप ये याद रखिए, जब भी कोसेक और tan का पेयर हो और इन दोनों का सम 90 हो तो ये 1 हो जाता है। नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है। ठीक है, तो इस कोसेक स्क्वायर 57 को आप sec स्क्वायर 33 लिख सकते हो। बिल्कुल। अब देखिए, sec स्क्वायर 33 माइनस में tan स्क्वायर 33, ये कितना हो जाएगा आपका 1। तो 4 इंटू में 1 यानी कि आएगा आपका 4 माइनस में cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो 0 रख दीजिए। ठीक है, माइनस में यहां आप देखेंगे तो यहां या तो आप tan को cot में बदल लीजिए 24, या फिर इस tan को cot में बदल लीजिए 66 में। तो आप यहां tan स्क्वायर 66 को आप cot स्क्वायर 24 लिख सकते हो। ठीक, अब यहां cot से आपका tan कट जाएगा तो माइनस में आएगा आपका y बराबर y/2। अब आप यहां से y की वैल्यू निकाल लीजिए जो आपसे पूछी थी। ठीक है, तो आपका कितना बन जाएगा, y को इधर ले जाइए तो आपका बनेगा y प्लस में y/2 बराबर 4। ठीक है भाई, मैं इसको इधर ले गया, 4 इधर है ही, तो आपका बनेगा 3/2 y बराबर 4। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 दूनी 8/3। ये आपका आंसर है, ऑप्शन 2। इजी सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 4 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 5 कॉस थीटा बराबर 0, और थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में, तो कॉस थीटा प्लस में tan थीटा। देखिए, जब भी आप इसमें वैल्यू पुट करने जाएंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं कर पाता, इस तरीके का जो फॉर्म होती है क्वेश्चन की। तो आप क्या करेंगे, देखिए जब भी आपका साइन कॉस tan कॉट या सेक कोसेक के फॉर्म में हो, अभी तक साइन कॉस के ही बेस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, बाकी उनके बेस पर सेक कोसेक और या tan कॉट के बेस पर भी आ सकते हैं। तो क्या करना है आपको, जो बगैर स्क्वायर वाली टर्म होती है उसमें आप बदलिए। ठीक है, तो आप कैसे बदलेंगे, देखिए 4 माइनस में 2 इंटू में, यहां साइन स्क्वायर थीटा को आप लिखिए 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और माइनस में 5 कॉस थीटा। इसको भी आप बड़ी जल्दी से कर सकते हो। ठीक है, इतनी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बराबर 0। ठीक, अब आप क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोलिए। हर चीज मैं आपको खोल के बता रहा हूं इजी से। -2 प्लस में हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 5 कॉस थीटा बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप अरेंज कर लीजिए, तो बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा आपका माइनस में 5 कॉस थीटा, और 4 में से 2 जाएगा तो प्लस में 2 बराबर 0। अभी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो आप क्या करेंगे, देखिए आपका मल्टीप्लाई करें तो आपका आना चाहिए 2 दूनी 4। ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो आपका आना चाहिए, इधर लिख देता हूं, मल्टीप्लाई करें तो आपका आना चाहिए 4, और सम करेंगे तो आना चाहिए आपका -5। ठीक, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि आपका कितना आ जाएगा, -4 और -1, 4 एकम 4, प्लस का 4 हो जाएगा, 4 और 1 5, माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक, तो आपकी जब भी आप वैल्यूज निकालेंगे तो आपको डायरेक्ट निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, तो आपकी cos थीटा की वैल्यू क्या बन जाएंगे, देखिए cos थीटा की वैल्यू बनेंगी आपका, ये प्लस का है माइनस का, प्लस का हो जाएगा 4 अपॉन में, जो इसके cos स्क्वायर के साथ में वो अपॉन में आ जाता है, अपॉन में 2, और दूसरी आपकी -1 है तो प्लस का 1 अपॉन में 2। ठीक है, ये है। अब आप यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे, और एक चीज आपको पता होना चाहिए कि आपकी ये वाली जो वैल्यू है ये तो होगी नहीं। क्यों नहीं होगी भाई, इसकी वैल्यू आएगी 2, जबकि cos थीटा sin थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, ये तो 2 है, ये होगी नहीं, इसलिए हमारी वैल्यू होगी ये। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, छोटी सी राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो cos थीटा की वैल्यू होती है वो होती है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। ये आपके टिप्स पे होना चाहिए, 1/2 हो जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा आपका √3। अब आपसे जो पूछा है वो निकाल लीजिए।
ठीक है, वैल्यू पुट करिए, कॉस थीटा की वैल्यू आपने निकाली है 1/2, ठीक, प्लस में टेन थीटा की वैल्यू आपका होगा √3/1, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस √3/1, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस में 2√3/2, ये आपका आंसर होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 3, ठीक। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इसमें वैल्यू पुट करनी है, बस कुछ नहीं करना आपको। तो देखिए साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू 1/2 प्लस में cos 60 की वैल्यू, देखिए यहाँ स्क्वायर हो रहा है तो ये 1/4 बन जाएगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस में cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है, स्क्वायर करेंगे 1/4 माइनस में, यहाँ आप देखेंगे आप इस sec 35 को अपॉन में लिख के क्या लिख लेंगे, cos 35 ये साइन के अपॉन में आ जाएगा, साइन अपॉन में cos 35, ठीक है। और cos 35 को आप क्या लिखेंगे, इसको आप लिख सकते हो साइन 55, ठीक, और साइन 55 से आपका साइन 55 कट जाएगा, तो यहाँ आएगा आपका -1, ठीक, अपॉन में ये बनेगा आपका sec 60 की वैल्यू होती है, देखिए cos 60 की वैल्यू आपकी 1/2 होती है, तो इसकी होगी 2 प्लस में इसकी भी sin 30 की वैल्यू 1/2, तो cosec 30 की 2, ठीक। तो कितना बन जाएगा सॉल्व होके, ये बनेगा आपका 2/4, यानी कि 1/2 और माइनस में 1, तो यानी कि -1/2 अपॉन में 2 और 2 4, तो कितना बन जाएगा -1/8, ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन 4, ठीक। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, sec 3x बराबर कोशेक, देखिए जब भी आपका इस तरीके की फॉर्म हो आपको क्या करना है, हमें पता है sec थीटा, हम इसको कोसेक 90 माइनस थीटा लिख लेंगे, तो इसको कोसेक के फॉर्म में लिख लीजिए, तो आप लिख सकते हैं इसको कोसेक 90 माइनस में 3x, ठीक, बराबर में गिवन है आपको कोसेक 3x माइनस में 45, ठीक। तो आपका कोसेक से कोसेक कट जाएगा, देखिए कोसेक से कोसेक कट जाएगा, तो आपका बनेगा इस 35 को इधर ले आइए, 3x को इधर ले आइए, तो कितना बनेगा आपका 6x बराबर 135, ठीक। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 6 दूनी 12, बचा 1, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 22.5 डिग्री आपका आंसर होगा, ऑप्शन 3, ठीक। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर 30, ये आपका देखिए आपका साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर करेंगे तो 1/4 प्लस में cos 60 की वैल्यू 1/2, स्क्वायर करेंगे तो 1/4, ठीक है। आपका ये सेम साइन, इसको आप लिख सकते हो, ये आपका 45 है, साइन और कोसेक, तो ये 1 बन जाएगा। कैसे बनेगा, देखिए sec 45 को आप क्या लिख सकते हो, देखिए आप क्या करेंगे, sec 45 को अपॉन में ले जाइए, 1 नहीं बनेगा, ये देखिए साइन 45, sec 45 को अपॉन में cos 45 लिख लीजिए, ठीक है, 1 ही बन जाएगा। साइन आपका साइन अपॉन में कॉस कितना हो जाएगा, ये tan 45, और tan 45 की वैल्यू होती है आपकी 1, तो ये हो जाएगा आपका प्लस में 1, ठीक, अपॉन में ये sec 60 की वैल्यू कितनी होती है, हमने अभी पढ़ के आए हैं, कितनी होती है 2, प्लस में cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है 2, ठीक। तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2/4, यानी 1/2 प्लस में 1, यानी कि 3/2, और अपॉन में 4, तो कितना बन जाएगा आपका 3/8, ये आपका आंसर है, ऑप्शन 2, ठीक। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, साइन 3x, वही सेम, जब भी यहाँ साइन कॉस का साइन कॉस टेन कॉट या सेक कोसेक हो, तो आपको यही करना है कि इसको आप लिख सकते हो साइन 3x को कॉस 90 माइनस 3x, देखिए मैं आपको इतना लिख के बता रहा हूँ, पेपर में आपको डायरेक्ट करना है, ठीक है, बराबर कॉस 3x माइनस में 45, ठीक। अब आप देख सकते हैं यहाँ आपका कॉस से कॉस कट जाएगा, ठीक है, और इस आप 45 को इधर ले आइए, 3x को इधर ले आइए, वही 22.5 आ जाएगा आपका। यहाँ बस साइन कॉस दे रखा है, वहां सेक कोसेक दे रखा था, इतना फर्क था क्वेश्चन में बस। तो आपका बनेगा 6x बराबर 135, और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 22.5, ठीक, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहां भी आपको, यहां आप देख सकते हो, इसको आप साइन स्क्वायर 38 को आप क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर 52 लिख सकते हो, क्या, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर 52 प्लस में कॉस स्क्वायर 52 आपका 1 बन जाएगा, और 2 इधर है, तो कितना बन जाएगा आपका, ऊपर बन जाएगा 3 अपॉन में, यहां आप 4 कॉस स्क्वायर 43 है, और यहाँ 47 है, तो आप इस कॉस स्क्वायर
43 को आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर 43, ये लिख सकते हो बिल्कुल। तो यहाँ आपका साइन स्क्वायर 43 और कॉस स्क्वायर 43 1 बन जाएगा 4 कॉमन लेने के बाद, ठीक है। तो 4 इंटू में 1 और माइनस में 5 है, तो कितना बन जाएगा आपका 3 अपॉन में -1, आंसर होगा आपका -3, ठीक है, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कह रहा है 4 थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड कॉट 4 थीटा बराबर 10। देखिए वही सेम कॉट 10 के रिलेशन में है, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, 90 माइनस में 4 थीटा बराबर ये आपका 10, कॉट आपने 10 में बदल दिया ना, 10 बराबर 10 थीटा माइनस में 5, ठीक। तो आपका यहाँ से 10 से 10 कट जाएगा, तो 95, 5 को इधर ले आइए, 4 थीटा को इधर ले आइए, तो आपका बनेगा 5 थीटा बराबर 90 और 5 95, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 19 डिग्री। ये आपका आंसर है ऑप्शन 4, ठीक। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 4 वही सेम उसी पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन है ये, इस बार यहाँ cos थीटा माइनस में tan थीटा पूछी है बस। तो आप यहाँ से, मुझे पता था वहां मेरी cos थीटा की वैल्यू कितनी आई थी 1/2, ठीक है, मैं पीछे करके आ रखा हूं, आप देख सकते हैं। तो यहां से मेरी cos थीटा की जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद वो आएगी 1/2, ठीक। तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के अगर आपको समझाना चाहूं, तो मेरे को पता है cos थीटा हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है, तो ये बन जाएगा 1 2 और ये बन जाएगा √3, ठीक। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए, cos थीटा की वैल्यू आपकी है 1/2, माइनस में tan थीटा की वैल्यू है आपकी √3 अपॉन में 1, या माइनस दे रखा है बस आपका √3 अपॉन में 1, तो क्या बन जाएगा यहाँ 1 माइनस में 2 √3 आ जाएगा, वहां प्लस में आया था अपॉन में 2, ये आपका आंसर हो जाएगा 1 माइनस में 2 √3 अपॉन 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये क्या गिवन है आपको, कोसेक स्क्वायर, आपको पता है कि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा हमारा 1 होता है, ठीक है। तो आप इस कोसेक स्क्वायर 57 को आप सेक स्क्वायर 33 लिख सकते हो, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, 4 इंटू में 1, तो आपका आ जाएगा 4, माइनस में cos 90 की वैल्यू 0, प्लस में y इंटू में, देखिए यहां आप tan स्क्वायर और यहाँ 66 और 24 आपका 90 हो जाएगा, तो ये आपस में 1 बना देगा, ठीक है। इंटू में 1 बराबर होगा आपका y/2, ठीक। तो आपका कितना बन जाएगा, y/2 को इधर ले आइए, 4 को उधर ले जाइए, तो आपका y माइनस में y/2 बराबर -4, तो आपका बनेगा 2 में से 1 जाएगा, तो यानी y/2 बराबर -4, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी -8। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 4, ठीक। देखिए इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं, आप आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या कह रहा है, cos थीटा की वैल्यू आपको 1/√3 गिवन है, ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, नहीं तो आप एक काम करिए ना, हमें पता है cot अगर 1/√3 आपकी cot थीटा में कितने पर होती है, 60 पर, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे यहाँ थीटा का मान कितना है 60, तो अब आप इसमें पुट करिए 2, माइनस में साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, स्क्वायर करेंगे तो 3/4, ठीक, अपॉन में यहाँ 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा कितना होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी √3/2, ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो 3/4, ठीक, ठीक है। और आपका प्लस में कोसेक थीटा, यानी कि कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, कोसेक 60 साइन 60 की वैल्यू √3/2, कोसेक 60 कितनी हो जाएगी 2 अपॉन में √3, स्क्वायर करेंगे तो 4 अपॉन में 3, ठीक, माइनस में आपका cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो sec 60 की वैल्यू होगी 2, ठीक। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो कितना आएगा, देखिए आपका बनेगा 4 दूनी 8, 8 में से 3 जाएगा तो 5/4, इंटू में इसको आप बदल के लिख सकते हो 4/3, प्लस में इसको आप लिख सकते हो 4 3 दूनी 6, यानी माइनस में 2/3, ठीक, ठीक है। तो देखिए आपका 4 से 4 कट जाएगा, कितना बनेगा 5/3 माइनस 2/3, 5 में से 2 जाएगा तो आपका बनेगा 3/3, आंसर होगा आपका 1, ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, इसको थीटा की वैल्यू निकालनी है, इसमें हमें गिवन है cos स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2,
जो हमारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये होता है हमारा कॉस 2 थीटा के बराबर। ठीक है, ये गिवन है आपको 1/2 के। ठीक है, तो 1/2 के, और हमें पता है कि 1/2 कॉस में कितने पर होता है, 60 पर। तो आप लिख सकते हो इसको कॉस 2 थीटा बराबर होगा आपका कॉस 60। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, कॉस से कॉस काट लीजिए, तो आपकी 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी 60 और थीटा की वैल्यू होगी आपकी 30 डिग्री। ठीक, देखिए आप तरीका कोई भी लगा सकते थे, बट आपको पता होना चाहिए डायरेक्टली कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये होता है आपका 2 थीटा के बराबर, वो cos 2 थीटा के बराबर। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, अब देखिए ये आपके हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन है कुछ। कह रहा है ए पर्सन वाज स्टैंडिंग ऑन ए रोड नियर ए मॉल। ठीक है, ही वाज 1425 मीटर अवे फ्रॉम द मॉल एंड एबल टू सी द टॉप ऑफ द मॉल from the road in such a way that the top of a tree which is in between him and the mall was exactly in line from the side with the top of the mall। क्या कहना चाह रहा है, देखिए ये कहना चाह रहा है कि मान लेते हैं ये एक मॉल है। ठीक है, ठीक है, और कह रहा है या मान लेते हैं यहां एक व्यक्ति खड़ा है। अब वो यहां से इस जो मॉल है, मॉल की टॉप को इस तरीके से देखता है कि इनके बीच में जो एक पेड़ और है, ठीक है, वो इनके बिल्कुल बीचों बीच में आ रहा है, इसके आई साइड के बीच में आ रहा है। मान लेते हैं ये आपका पेड़ है, ट्री है। ठीक, ये कहना चाह रहा था ये। ठीक है, तो क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है ये 1425 मीटर अवे फ्रॉम द मॉल, यहां से ये 1425 मीटर खड़ा है। ये मान लेते हैं मॉल है, ये मान लेते हैं ट्री है, और ये मान लेते हैं वो पर्सन है। और यहां से पी और एम के बीच की जो डिस्टेंस गिवन है वो गिवन है 1425 मीटर। ठीक, तो ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इफ ट्री हाइट इज 10 मीटर एंड इट इज 30 मीटर अवे फ्रॉम हिम। यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखिए, इसने बोला है 30 मीटर अवे है यहां से, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस गिवन है 30, और इस ट्री की हाइट गिवन है कितनी, 10 मीटर। ठीक है, क्या पूछ रहा है, हाउ टॉल इज दी मॉल, इस मॉल की हाइट पूछिए, इसको मैं h मान लेता हूं। ठीक, अब आप देखेंगे कि भाई आपका ये आपका 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। ठीक है, ठीक है जी, तो आपका देखिए आप एक काम करेंगे कि अगर आप इसमें सिमिलरिटी लगाते हो तो आपकी ये थीटा कॉमन है दोनों में। ठीक है, ये 90 डिग्री, ठीक है, और ये 90 डिग्री। ठीक है, और तीसरा एंगल अपने आप कॉमन होगा, तो मैं इसको मान लेता हूं, मान लेते हैं अल्फा, और बड़ी वाली में ये भी अल्फा। ठीक है, तो अब देखिए अगर आप सिमिलरिटी लगाते हो, मैं लिख देता हूं एक बार, मैं इसको अगर नाम दे देता हूं एस एन टी, इस पॉइंट को, तो ट्रायंगल पी टी एस, ट्रायंगल पी टी एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी एम टी। ठीक है, तो आप देखेंगे आपका इस एंगल, कॉमन एंगल के सामने छोटी वाली ट्रायंगल में 10 है, और बड़ी वाली में आपका h है। ठीक है, छोटी वाली में अल्फा के सामने 10 है, सॉरी 30 है, अपॉन में बड़ी वाली में अल्फा के सामने 1425 आपको गिवन थी। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए आपका एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, और 3 से काट लीजिए इसको, कितना बन जाएगा, 3 चौक 12 बचे 2, और 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, तो आपकी h की वैल्यू हाइट कितनी आ जाएगी, 475। ये आपका आंसर है ऑप्शन 1। मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, ए लैडर लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड सच दैट कॉस थीटा बराबर 5/13। बस इतना देखते ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए इसने कॉस थीटा के साथ ये जमीन के साथ इस तरीके से एंगल बनाती है, ये लैडर, ये है आपकी लैडर, जो कि कॉस थीटा बराबर 5/13। मान लेते हैं मैं इसको अगर थीटा मानता हूं, तो कॉस थीटा आपका होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो ये 5 होगा, ये 13 होगा। हमें पता है 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, तो ये वाली जो आपकी हाइट है ये हो जाएगी आपकी कितनी, 12। ठीक, क्या पूछ रहा है, इफ द हाइट
ऑफ द लेडर, देखिए हाइट गिवन है, हाइट ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल इज 18 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ द लेडर, तो यानी कि यहां से ग्राउंड से हाइट है वो गिवन है आपको 18, तो मैं कह सकता हूं कि 12 की वैल्यू आपको 18 गिवन है। ठीक है, कितनी है? 1.5 गुना। ठीक है, आगे क्या पूछा, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द फुट फ्रॉम द लेडर, तो यानी ये वाली लेंथ आपसे पूछिए। अगर 12 की वैल्यू 18 है तो 5 की वैल्यू 1.5 गुना कितनी हो जाएगी? 5 और 2.5 7.5, तो ये आपका आंसर होगा 7.5। ठीक है, ऑप्शन 2। उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए वर्टिकल पोल ऑन द ग्राउंड इज 18 मीटर। ये कहना चाह रहा है, मान लेते हैं ये कोई पोल है और इसकी जो शैडो है, यानी कि शैडो बनेगी यहां, तो ये इसकी शैडो है, उसकी लेंथ आपको 18 मीटर गिवन है। तो मैं इसको मिला देता हूं एक बार, जो हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो देखिए ये गिवन है हमें 18 मीटर। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट द टाइम इज थीटा, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है, सच दैट कॉस थीटा बराबर 12/13। तो मैं कह सकता हूं कि इस बार 12/13 यानी बेस अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि ये गिवन है हमें 12/13 किस तरीके से, तो ये आपका 12 है और ये आपका 13 है। इस हमें पूछ रहा है हाइट ऑफ द पोल, यानी कि ये वाली लेंथ हमसे पूछ रहा है। ठीक, तो आप मुझे बताइए कि अगर हमें पता है 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, 12 है ये 13 है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? 5। 5 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो आप मुझे बताइए अगर 18 की वैल्यू आपकी 12 की वैल्यू 18 है, यानी कि 1.5 गुना है। ठीक है, तो आपका इसकी भी 1.5 गुना कितनी हो जाएगी? आपका 7.5, जो हम अभी निकाल के आ रहे हैं, यही हमसे पूछा था। ऑप्शन 1 आपका आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए वर्टिकल पोल ऑन द ग्राउंड इज 36 मीटर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, वो सेम क्वेश्चन है, ये सेम डाटा के साथ। इस बार सेक थीटा बराबर 13/12 गिवन है, तो बना लीजिए भाई वही सेम। आपका सेक थीटा क्या होगा? आपका हाइपोटेनस अपॉन में बेस, भाई कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन में बेस, तो यानी कि 13 ये होगा, ये आपका 12 होगा। तो आप मुझे बता सकते हैं कि हाइट कितनी हो जाएगी? हाइट हो जाएगी आपकी 5। 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। अब हमें गिवन है, देखिए कह रहा है द वर्टिकल पोल ऑन द ग्राउंड इज 36 मीटर, तो यानी कि ये द लेंथ ऑफ द शैडो, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द वर्टिकल पोल, यानी कि इसकी लेंथ है, शैडो की जो लेंथ है उसकी हमें गिवन है 36। तो मैं कह सकता हूं कि 12 की वैल्यू आपको 36 गिवन है, यानी कि 3 गुना है। आपसे पूछा है हाइट ऑफ द पोल, यानी कि ये, तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा? 15। ऑप्शन 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है आशा एंड सुमन्स मड फुट्स आर 9 मीटर एंड 9 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर हाइट के हैं। ठीक है, इफ द फोर्थ टॉप्स आर 25 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। देखिए ये क्या कहना क्या चाह रहा है, एक आशा है, सुमन है। मान लेते हैं ये आशा का मड फोर्ट है और ये सुमन का मड फोर्ट है। ठीक है, ठीक है जी। और कह रहा है इनकी हाइट कितनी गिवन है भाई? इनकी हाइट गिवन है, ये मान लेते हैं आशा है, ये मान लेते हैं सुमन है, और इसकी हाइट गिवन है हमें 9 सेंटीमीटर आशा वाले की, और सुमन वाले की है कितनी? 16। और कह रहा है इनके जो टॉप है, इनके बीच की जो डिस्टेंस गिवन है वो गिवन है कितनी? 25। ठीक, तो ये वाली लेंथ आपको गिवन है 25। आपसे पूछ रहा है देन द डिस्टेंस इन सेंटीमीटर बिटवीन द टू फोर्ट्स, यानी कि ये वाली डिस्टेंस पूछिए आपसे। आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर मैं इसके पैरेलल एक लाइन यहां से भी खींच देता हूं, ठीक है, तो हमें पता है ये वाली लेंथ बराबर होगी। ठीक है, अगर ये बराबर होगी तो अगर ये टोटल 16 है यहां से यहां तक, भाई यहां से यहां तक टोटल ये 16 है, जिसमें से ये 9 है, तो ये यानी कि ये वाली 9 होगी, और ये वाली 9 होगी, तो ये वाली लेंथ कितने की बचेगी? 7। और हमें पता है 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है, तो ये 7 है, ये 25 है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? 24। ये आपका आंसर है। ये 24 है तो आपकी ये भी 24 होगी। ठीक है, ऑप्शन 4 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए लेडर इज रेस्टिंग अगेंस्ट ए वॉल, द एंगल बिटवीन द फुट ऑफ द लेडर एंड द वॉल इज 60 डिग्री एंड द फुट ऑफ द लेडर इज 3.6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, द लेंथ ऑफ द लेडर। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल ही बना लीजिए आप। ठीक है, तो ये आपकी वॉल है, ये आपकी लेडर है, ये आपका ग्राउंड है। ठीक है, आपसे बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 60 डिग्री गिवन है। ठीक, और ये आपका 3.6 मीटर अवे है, तो यानी कि ये वाली लेंथ आपका 3.6 मीटर है।
आपसे पूछिए लेंथ ऑफ द लेडर, यानी कि ये वाली लेंथ आपसे पूछी है। हमें पता है ये 60 है, तो ये वाला एंगल कितने का होगा, 30। ठीक है, और अगर ये 30 है तो हमें पता है 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, तो 30 के सामने 1, अगर एक की वैल्यू आपकी 3.6 है तो ये वाली लेंथ कितने, ये 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने होता है आपका 2, तो 2 की वैल्यू आपको निकालनी है। अगर 1 की वैल्यू 3.6 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका 36 दूनी 72, यानी कि 7.2, ऑप्शन 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है ए पर्सन वाज स्टैंडिंग ऑन ए रोड, वही क्वेश्चन है सेम, रोड नियर ए मॉल, ही वाज 1215 मीटर अवे है इस बार। ठीक है, 1215 मीटर अवे फ्रॉम द मॉल एंड एबल टू सी द टॉप ऑफ द मॉल from the road in such a way that the top of a tree which is in between him and the mall was exactly in line of the site with the top of the mall। ठीक है, देखिए मैं आपके लिए बना देता हूं एक बार, तब आपको क्लियर होगा। आपका देखिए, मान लेते हैं यहां वो पर्सन खड़ा है, ये वो मॉल है, ये मॉल का टॉप है, और वो यहां से देख रहा है, वो इस तरीके से देख रहा है कि इनके बीच में एक पेड़ और है। ठीक है, एक पेड़ है जो कि एग्जैक्टली इनके इसके आई साइड के बीच में है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं ये ट्री को मैं टी से रिप्रेजेंट कर देता हूं, और मैं मान लेता हूं इन दो पॉइंट्स को मैं आर और एस मान लेता हूं। ठीक है, ये कह रहा है कि ये मॉल से 1215 मीटर अवे है, तो यानी कि ये वाली लेंथ आपको गिवन है 1215 मीटर। ठीक, ठीक है, आगे क्या कह रहा है, दी ट्री हाइट इज 20 मीटर, यानी ट्री की हाइट आपको 20 मीटर गिवन है, एंड इट इज 60 मीटर अवे फ्रॉम हिम, यानी कि यहां से यहां तक की लेंथ आपको 60 मीटर भी गिवन है, ये 60 मीटर अवे है। ठीक है, ये भी मीटर में है। पूछ रहा है हाउ टॉल इन मीटर इज द मॉल, यानी कि इसकी हाइट आपको पूछी है, जिसको मैं एच मान लेता हूं। ठीक, अब आप बड़ा ध्यान से देखेंगे कि अगर मैं इन दो ट्रायंगल्स को देखता हूं, ट्रायंगल PTS PTR, ठीक है, यानी कि ये वाली ट्रायंगल, ठीक है, मैं एक बार आपको अगर और क्लियर करके बताऊं तो ये वाली ट्रायंगल, ठीक है, जो मैंने ब्लू कलर में दिखाई है, और ये पूरी ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर नहीं होंगी भाई, ये एंगल कॉमन है, ये एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल भी 90 है। ठीक है, और ये वाला एंगल, तीसरा एंगल अपने आप बराबर होगा, जिसको मैं अल्फा से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो ये भी एंगल अल्फा होगा। अब मैं अगर ये दोनों ट्रायंगल, देखिए मैं लिख देता हूं एक बार, ट्रायंगल आपका PTR सिमिलर है ट्रायंगल किसके, PMS के। ठीक, अगर ये सिमिलर है तो आप मुझे बताइए, छोटी वाली ट्रायंगल में, छोटी वाली ट्रायंगल में इस कॉमन एंगल के सामने 20 है, बड़ी वाली ट्रायंगल में इस कॉमन एंगल के सामने h है, जो हमें निकालना है। छोटी वाली ट्रायंगल में इस अल्फा के सामने कितना है आपका 60, और बड़ी वाली ट्रायंगल में इस अल्फा के सामने कितना 1215 है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए आपका 20 तिया 60, 3 से काटिए, 3 चौक 12, ना जाने की 0, 3 पंजे 15, तो आपकी हाइट कितनी आ जाएगी 405, ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है ए लैडर इज रेस्टिंग अगेंस्ट ए वॉल, ठीक है, द एंगल बिटवीन द फुट ऑफ द लैडर एंड द वॉल इज 45 डिग्री दे रखा है इस बार, द फुट ऑफ द लैडर 6.6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, द लेंथ ऑफ द लैडर इज सेम। देखिए आपके क्वेश्चन के पैटर्न चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ आपके केवल जो डाटा है वो चेंज करके सेम क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है। ठीक, ठीक है, कह रहा है भाई एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 45 डिग्री का, ये 45 है तो हमारा ये भी 45 होगा। ठीक, और आपको गिवन है 6.6 मीटर अवे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको 6.6 मीटर गिवन है, तो हमें पता है 45 के सामने 1, तो 45 के सामने 1, और ये कितना है आपका 1। ठीक है, अगर ये 6.6 है भाई, 45 के सामने होता, देखिए मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं, हमें पता है 45 के सामने होता आपका 1, तो इस 45 के सामने भी होगा आपका 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका √2। आपसे पूछा है कि लेंथ ऑफ द लैडर, यानी अगर एक की वैल्यू 6.6 है तो √2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 6.6 √2 इंटू में √2। ठीक, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 1। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं।
देखिए आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे कॉन्सेप्ट्स को आपने एंजॉय किया होगा, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगे होंगे। देखिए अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कॉमेंट सेक्शन में, ठीक। इससे भी मुझे काफी हैप्पीनेस फील होती है अगर आप अच्छा कमेंट करते हो। और देखिए ये चीज आपका ये फर्ज बनता है कि आप शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए और आपके जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं उनमें शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए बहुत जल्द अगले लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।